भूतिया सराय का कमरा नंबर 27। पुरानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक वीरान सड़क थी। उसी सड़क पर एक जर्जर टूटी फूटी सराय थी, शांतिधाम विश्राम गृह। बाहर से देखने पर ये बस एक छोड़ी हुई इमारत लगती थी, पर रात के समय इसके कुछ कमरों में हल्की हल्की रोशनी दिख जाती थी और आसपास के लोग इसे भूतिया सराय के नाम से जानते थे। आरव एक फोटोग्राफर था जो पैरानॉर्मल जगहों की फोटो और वीडियो बनाता था। एक रात वह इसी सराय के पास पहुंचा। जंगल के बीच उसका वाहन खराब हो चुका था। बारिश तेज हो रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, सराय के अंदर जाना। दरवाजे को जितना पुराना समझते वो उससे भी ज्यादा भारी था, जैसे किसी ने बहुत समय से इसे छुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही आरव ने इसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चर चर की आवाज के साथ खुल गया। आरव ने टॉर्च जलाई। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही हों। रिसेप्शन काउंटर पर एक दुबला-पतला, झुका हुआ आदमी बैठा था, जिसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। उसने बिना सिर उठाए कहा, कमरा चाहिए। ऊपर कमरा नंबर 27 खाली है। आरव रुक गया। और कोई कमरा? उसने पूछा। आदमी ने बहुत धीरे से चेहरा उठाया, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। बाकी सब व्यस्त हैं। आरव के गले में कुछ अटक गया, लेकिन बाहर की बारिश को देखकर उसने हिम्मत करके चाबी ले ली। कमरे की दीवारें नमी से भरी थीं। फर्श पर धूल इतनी थी जैसे सालों से कोई आया ही नहीं हो। किनारे एक टूटा हुआ आईना था। जैसे ही आरव ने अपना कैमरा बैग रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और तभी आईने में कुछ हलचल हुई। पहले उसने सोचा कि टॉर्च की रोशनी का भ्रम है, पर अगले ही पल आईने में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और चेहरा धुंधला जैसे धुआं हो। पर कमरे में वहां कोई नहीं थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। आईने की महिला धीरे धीरे नजदीक आने लगी और आईने पर खून से उभरे अक्षर दिखाई दिए। 27 नंबर कमरा मौत का कमरा है। रात के ठीक 12 बजे कमरे की बत्ती अपने आप जल गई। पंखा चल पड़ा, जबकि उसमें बिजली की लाइन ही नहीं थी। फिर कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, बच जाओ, भाग जाओ। आरव ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरा स्क्रीन में एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। बस स्क्रीन में, कमरे में नहीं। और वह रो रही थी। चेहरा खून से सना हुआ था। वह बार बार कह रही थी, 27 में कोई जीवित नहीं जाता। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा अचानक खुला और वही रिसेप्शन वाला आदमी बाहर खड़ा था। वह किसी अजीब, मुड़े हुए अंदाज में बोला, कमरे में आराम मिल रहा है ना? बाकी मेहमान भी सो रहे हैं, हमेशा के लिए। उसकी भुजाएं अनैसर्गिक रूप से लंबी होने लगीं। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। चेहरा पिघलकर काला होने लगा। आरव के पैर जम गए थे। उसने किसी तरह दरवाजा बंद किया, फर्नीचर आगे लगाया और खिड़की से नीचे झांका। और जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। सराय के हर कमरे में कोई खड़ा था। छाया जैसी आकृतियां सब धीरे धीरे कमरे नंबर 27 की ओर बढ़ रही थीं। आईने की महिला फिर दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ था। जलने के निशान, आधा चेहरा गायब और आंखों में भयंकर भय। वह आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और चिल्लाई, मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया था। इन कमरों में जो रहता है वो इंसान नहीं, भूखा साया है। अचानक पीछे से जोरदार दस्तक हुई। 1, 2, 3। दरवाजा टूटने ही वाला था। आरव ने कैमरा उठाया और पीछे देखा। दरवाजे के नीचे से काली धुंध अंदर घुसने लगी थी। धुंध से हाथ निकले, उंगलियां लंबी हड्डियों जैसी। आरव ने खिड़की खोली और कूदने की कोशिश की, पर नीचे कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली धुंध से बने आकृतियों के चेहरे।
कमरे का दरवाजा आखिर टूट गया। वही काला साया अंदर घुसा। उसका चेहरा चेहराहीन था, लेकिन आंखें दो चमकती लाल बिंदुओं की तरह थीं। वह बोला, अब तुम भी हमारे साथ कमरा नंबर 27 के हमेशा के मेहमान बन जाओ। और फिर एक दमदार चीख उठी। वातावरण भय से कांप उठा। अगली सुबह हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस को सराय के सामने एक टूटा कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी आरव का चेहरा, जो डर से नीला पड़ा हुआ था। वह सिर्फ एक बात बोल रहा था, यहाँ कोई अकेला नहीं है। पुलिस जब सराय के अंदर गई तो रिसेप्शन खाली था। कमरा नंबर 27 की चाबी काउंटर पर रखी थी और कमरे के अंदर दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, एक और मेहमान 27। सराय आज भी खाली है, लेकिन रात के वक्त कमरे नंबर 27 की खिड़की में एक कैमरा जैसा लाल लाइट चमकती है, जैसे कोई अब भी रिकॉर्ड कर रहा हो।